हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हमारी ग्रामर क्लास में टॉपिक है सफिक्स। सफिक्स, अब आप लोग सोचेंगे ये सफिक्स होता क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। अ सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डिफरेंट वर्ड। अब सफिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी इसकी। सफिक्स कोई एक लेटर हो सकता है, मीन्स ए से लेके जेड तक कोई लेटर हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ लेटर हो सकते हैं, यानी कि 2-3 लेटर्स मिलके कोई एक छोटा वर्ड हो सकता है, जिसे हम किसी भी मीनिंगफुल वर्ड के पीछे लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं एंड में, यानी कि एंड में लगाते हैं ताकि कोई डिफरेंट वर्ड बन सके। मीन्स क्या है, हमारा कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, हम उसके ही साथ में, उसके बाद में, उस वर्ड के बाद में किसी वर्ड को, दूसरे वर्ड को ऐड करते हैं, उसे हम सफिक्स कहते हैं। उसको ऐड करने के बाद क्या होता है कि हमारा एक नया डिफरेंट वर्ड बन जाता है। तो वो वर्ड या फिर वो लेटर जिसको हमने उसके साथ बाद में जोड़ा है, उसको हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सफिक्स क्या है? सफिक्स कोई लेटर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, जिसे हम एक मीनिंगफुल वर्ड के बाद में जोड़ते हैं, जिससे कि एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है। अ सफिक्स चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जब भी हम किसी वर्ड के साथ में सफिक्स को ऐड करते हैं, मीन्स लेटर को या 2-3 लेटर से बने हुए वर्ड को ऐड करते हैं किसी वर्ड के साथ में बाद में, तो इससे क्या होता है, उस वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हुए, देखिए पेन का कुछ मीनिंग होता है ना, पेन का मतलब दर्द होता है। अब इस पेन के साथ ये मेरा FUL फुल जो लिखा है, ये मेरा क्या है, सफिक्स है। क्या है? सफिक्स। ऐसे वर्ड्स को ही हम सफिक्स कहते हैं, जो किसी मीनिंगफुल वर्ड के बाद में लगते हैं और उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे पेन मतलब दर्द होता है, अगर मैं पेन के साथ फुल को जोड़ देती हूँ, यानी फुल जो हमारा सफिक्स है उसे साथ में लिखती हूँ बाद में, ये याद रखिए, सफिक्स को हम हमेशा किसी भी वर्ड के बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, पेनफुल। पेन मतलब होता था दर्द, लेकिन फुल जोड़ दिया तो ये बन गया पेनफुल, जिसका मतलब होता है दर्द भरा। अब देखिए मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया ना। ऐसे ही होप का मतलब होता है उम्मीद, और मैंने इसके साथ में जोड़ दिया लेस, जो कि क्या है, सफिक्स है। तो ये क्या बन जाएगा वर्ड, होप लेस, यानी कि ना उम्मीद, जिसे कोई उम्मीद ना हो। ऐसे ही केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना। अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया लेस, तो ये बन जाएगा केयरलेस, यानी जो ध्यान नहीं लगता, लापरवाह होता है। ठीक है, तो हम यही होते हैं हमारे सफिक्स, कि किसी भी मीनिंगफुल वर्ड के साथ में मैं उसे जोड़ देती हूँ, जिससे कि एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है और उसका मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम किसी भी वर्ड के पीछे कोई भी सफिक्स ऐड कर देते हैं? हम किसी भी वर्ड के पीछे कोई भी सफिक्स ऐड कर देंगे, हम किसी भी वर्ड के साथ FUL फुल लगा देंगे, किसी के साथ भी LESS लेस लगा देंगे, किसी के साथ कुछ भी लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो हमारे सफिक्स होते हैं, जो मैंने अभी लगाए हैं, इनका भी अपना एक मीनिंग होता है, और इनके मीनिंग को देखते हुए ही हम इनको दूसरे वर्ड्स के साथ में लगाकर और नया वर्ड बनाते हैं। तो अब हम जानेंगे कुछ सफिक्स वर्ड्स के बारे में, कि उनका मीनिंग क्या होता है और कैसे उससे हमारे वर्ड्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और साथ ही साथ उनका मीनिंग भी बदल जाता है। अब ये है हमारे कुछ सफिक्स इंग्लिश में। यहाँ पे मैंने आपको सारे सफिक्स नहीं कराए हैं, कुछ सफिक्स कराए हैं, और साथ ही साथ उनका मीनिंग और उससे रिलेटेड कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एबल या एबल। किसी भी वर्ड के साथ अगर आप एबल या एबल को जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होता है एबल टू बी, यानी कि वो हो सकता है, किया जा सकता है। इस तरह से हम बोलते हैं कि वो हो सकता है, वो किया जा सकता है, वो उसके योग्य है। जैसे कि ब्रेक मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, और अगर मैंने ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, अगर मैंने एबल ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा ब्रेकेबल, यानी वो टूटने योग्य है, टूटने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक एबल। लाइक मतलब होता है पसंद, अगर मैंने उसके साथ एबल जोड़ दिया है तो मीनिंग क्या बन जाएगा, पसंद करने लायक है, पसंद करने योग्य है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो भरोसा करने लायक है, जिम्मेदारी लेने लायक है।
नेक्स्ट है रिवर्सिबल। रिवर्स मतलब होता है उलटना, उलट जाना। और रिवर्सिबल अगर मैंने एबल आगे ऐड कर दी तो ये क्या हो जाएगा, उलटने योग्य है यानी उलटने लायक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अगर मैंने इन वर्ड्स के साथ में एबल या ईबल जो हमारा सफिक्स है उसे ऐड किया है तो इनका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। और एबल या ईबल का मीनिंग क्या होता है, एबल टू बी, यानी वो जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं उसके साथ अगर एबल या लगा रहे हैं, हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं, मतलब है कि वो उसके योग्य है, वो उसके लायक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स फुल। फुल का मतलब होता है फुल ऑफ, यानी उससे भरा हुआ। जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती होता है, अगर मैंने फुल ऐड कर दिया तो वो बन गया ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटी मतलब खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल हो गया तो वो हो गया खूबसूरती, कि वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, वो खूबसूरती से भरी हुई है। नेक्स्ट है डाउटफुल। डाउट मतलब होता है किसी पे शक करना, और फुल लग गया तो शक से भरा हुआ है, कि हम वो शक से भरी हुई है, वो शकी है। ठीक है। नेक्स्ट है होपफुल। होप मतलब होता है उम्मीद, अगर फुल लगा दिया उसके साथ में तो क्या बन जाएगा कि वो होपफुल है, कि वो क्या है, उसे उम्मीद है, वो उम्मीद से भरी हुई है, आशा से भरी हुई है। तो फुल का मतलब ही होता है कि किसी के वर्ड के साथ लगाए फुल ऑफ, यानी कि अगर हम उस वर्ड के साथ फुल ऐड कर रहे हैं मतलब वो उस जिसके बारे में बोल रहे हैं वो उस चीज़ से भरी हुई है, उसके अंदर वो चीज़ है भरपूर। सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, सक्सेस मतलब होता है सफल होना, और फुल लग गया तो इसका मतलब है सफलता से भरा हुआ, यानी कि वो बहुत ही सफल इंसान है, सफलता से भरा हुआ है। तो फुल वर्ड जब फुल सफिक्स जब हम किसी भी वर्ड के साथ ऐड करते हैं उसका मीनिंग होता है को किसी भी वर्ड के साथ अगर ऐड हुआ है तो वो फुल ऑफ है, यानी कि वो चीज़ उससे भरपूर है। नेक्स्ट हमारा जो सफिक्स है वो है लेस। लेस का मीनिंग होता है लैक ऑफ या विदाउट, यानी कि उस चीज़ की कमी है या उसके बिना। लैक ऑफ यानी कि कमी, और विदाउट मतलब ना होना। तो अगर हम किसी भी वर्ड के साथ लेस लगाते हैं इसका मतलब है कि उस चीज़ की कमी है या वो चीज़ नहीं है। जैसे कि केयर मतलब होता है, ये मैंने बताया था, ध्यान रखना, परवाह करना। अगर लेस लग गया है इसका मतलब है कि परवाह नहीं करना है, लापरवाह होना जिसे हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हार्मलेस। हार्म का मीनिंग होता है नुकसान। अगर लेस लगा दिया है मीनिंग क्या बन गया इसका कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्म लेस है, उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। रेस्टलेस। रेस्ट मतलब होता है आराम, लेस लग गया है मतलब आराम नहीं है। होपलेस। होप मतलब होता है, अभी मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे भी होप मतलब होता है उम्मीद, आशा। लेस लग गया है यानी कि निराशा या फिर ना उम्मीद होना। तो लेस अगर सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ ऐड होता है मतलब है उस चीज़ की कमी होना या वो चीज़ ना होना। नेक्स्ट है हमारा नेस। नेस का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वो जो भी वर्ड है उसके होने की स्थिति, कि कैसी स्थिति है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ अवेयर। अवेयर मतलब होता है जानकार, नेस लगा दिया है तो वो बन गया अवेयरनेस, यानी कि जानकारी है, कि वो जानकार है किसी चीज़ की होने की स्थिति, कि वो कैसा है। ठीक है, कि उसकी स्थिति कैसी है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि वो तो बहुत ये तो अवेयरनेस है, हमें इस चीज़ के लेके अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मीनिंग क्या है, हमें इस चीज़ को लेके क्या करनी चाहिए, लोगों में वो चीज़ फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। अवेयरनेस का मीनिंग हो जाता है, अवेयर मतलब जागरूक, अवेयरनेस लग गया तो जागरूकता मतलब कि होने की स्थिति, की कैसा होना चाहिए। डार्कनेस। डार्क मतलब होता है शाम, नेस लग गया तो क्या हो जाएगा वो डार्कनेस, यानी कि अंधेरा छा रहा है या छा गया है। गुडनेस। गुड मतलब अच्छा, नेस लग गया है तो वो क्या बन जाएगा कि अच्छाई से भरा, इस तरह से। सैडनेस। सैड तो मतलब दुखी होता है, नेस लग गया तो वो बन जाएगा फिर हमारा सैडनेस। तो नेस अगर किसी वर्ड के साथ ऐड होता है सफिक्स तो उसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वो होने की स्थिति में होना। नेक्स्ट है इव। इव हम किसी भी वर्ड के साथ लगाते हैं जब हमें किसी की क्वालिटी दिखानी होती है कि किसी के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। जैसे कि क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव अगर IVE लग गया है, अगर हम बोले क्रिएट का मतलब, तो क्रिएट का मतलब होता है कि इस चीज़ को बनाना, और क्रिएटिव है इसका मतलब मैं किसी की क्वालिटी, किसी के गुण बता रही हूँ कि वो बहुत ही क्रिएटिव है, कि उसका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, वो बहुत अच्छा सोचता है, इस तरह से। इफेक्टिव।
इफेक्टिव। अब मैंने किसी भी वर्ड के साथ अगर IVE लगाया, जैसे मैंने बताया कि मैं किसी की क्वालिटी या स्टेट बताती हूँ कि किसी के अंदर क्या गुण है या फिर वो कैसा है, तो वो बहुत इफेक्टिव है, यानी कि वो बहुत अच्छे से काम करता है, वक्त पे काम करता है। सपोर्टिव, सपोर्ट मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, साथ देना। अगर सपोर्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है, यानी कि मेरा बहुत साथ देता है या साथ देती है। टॉकेटिव, टॉक मतलब होता है बातें करना। अगर टॉकेटिव हो गया है इसका मतलब है बहुत बातूनी है। तो आपको इन वर्ड से क्या पता चल रहा है, किसी के बारे में कि वो इंसान या वो चीज़ कैसी है। तो इव लग जाता है, किसी भी वर्ड के पीछे सफिक्स इव लगता है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट है EST या IEST, जिसका मतलब होता है मोस्ट, सबसे ज़्यादा। जैसे कि क्लोज, क्लोज मतलब होता है पास। अगर ST लग गया है या EST लग गया है, इसका मतलब हो जाएगा क्लोजेस्ट। क्लोज मतलब पास, क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास, मोस्ट मतलब जैसे मैं अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है उसे कहते हैं सबसे पास। माइट, माइट मतलब होता है शक्ति, और माइटीएस्ट हो गया है तो ये क्या बन जाएगा, शक्तिशाली, कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो। वाइजेस्ट, वाइज मतलब क्या होता है, समझ, ठीक है, समझदार। अगर ST लग गया है तो वो बन जाएगा वाइजेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा समझदार। ऐसे ही फियर्सेस्ट, फियर्स, फियर्स का मतलब होता है भयंकर, और फियर्सिस्ट हो गया है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा भयंकर होना, सबसे ज़्यादा भयंकर है जो। ओके तो जब भी हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स ऐड करते हैं EST या IST, उसका मतलब होता है मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है ILY या LY, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब्स हाउ, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। हाउ मतलब कैसा होता है, तो कोई चीज़ कैसे हो रही है। जैसे कंप्लीटली, कंप्लीट मतलब पूरा, LY लग गया तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ कैसी हो रही है, कंप्लीटली, पूरी तरह से। लवली, लवली, ठीक है, तो कोई चीज़ या कोई भी हम वर्ड कह सकते हैं, कोई भी चीज़ कैसी हो रही है, लवली, प्यार से हो रही है। ओपनली, ओपन खुला हो गया, LY ली लग गया तो बन गया ओपनली, यानी खुले तौर पर। सडनली, सडन मतलब अचानक होता है, और ली लग गया है तो वो हो जाएगा सडनली, यानी अचानक से, कोई चीज़ कैसे हुई, अचानक से। तो जब हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स ILY या LY ऐड करते हैं तो वो हमें क्या शो करता है, कोई चीज़ कैसे हुई है। नेक्स्ट है ISH, इश, इश हमें शो करता है क्वालिटी ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, यानी कि उसके किसी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो गुण है थोड़े बहुत, ठीक है, वो पूरी तरह से वैसा नहीं है, उसके अंदर थोड़े बहुत गुण हैं उसके। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड के साथ चाइल्ड मतलब बच्चा, ISH हो गया तो चाइल्डिश, यानी कि इसके अंदर बचपना है। कई बार बड़े लोग अगर ऐसे बच्चों वाली हरकतें करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये थोड़ा चाइल्डिश है, यानी इसके अंदर बचपना है, वो बच्चा नहीं है लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत बचपना है। तो इश लगने का मतलब है कि थोड़ी बहुत उस किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, वो पूरी तरह से वैसा नहीं है, थोड़ी बहुत क्वालिटी है। जैसे फुलिश, कि फूल मतलब होता है मूर्ख, ISH लग गया तो फुलिश, यानी कि वो क्या कैसा है, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है, ऐसे बोला जाता है। येलोइश, येलो मतलब पीला, इश लग गया है यानी कि वो थोड़ा पीला है, वो पूरी तरह से पीला नहीं है, वो हल्का पीला है। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब कि स्वार्थी, कि वो कैसा है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, कि कैसा है वो कैसा गुण है उसके अंदर कि वो अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मैंने आपको सफिक्स जो थे वो क्लियर किए, कि ये बताने के लिए कि जब भी हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स को ऐड करते हैं तो कोई नया वर्ड बनता है वो, और उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ड के साथ कोई भी सफिक्स ऐड कर सकते हैं। हर सफिक्स का अपना अपना एक डिफरेंट मीनिंग होता है, और हमें उसे सोच समझ के ही किसी वर्ड के साथ ऐड करना चाहिए। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सफिक्स जो होता है वो हमेशा किसी भी वर्ड, जैसे कि ब्रेक है तो एबल, हमेशा किसी वर्ड के बाद में, एंड में लगता है, कभी भी पहले नहीं लगता, ठीक है, हमेशा वर्ड के एंड में लगता है, जिससे कि वो वर्ड पूरी तरह से चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी जो है वो बदल जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो ये देखने के बाद आप लोगों को जो हमारा टॉपिक सफिक्स था वो क्लियर हो गया होगा कि सफिक्स क्या होते हैं और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।